स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। अनमोल वचन। इंसान को अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करना चाहिए। 10 बज गए, ऑफिस नहीं जाना है, लेट हो जाएंगे। नहीं होऊंगा, वो नौकरी छोड़ दी है मैंने। ये लीजिए आपका टिफिन। ला चलो। क्या गज्जू, आज ऑफिस नहीं जा रहे क्या? वो एक्चुअली कल मैंने पता है इस बार भी नौकरी को लात मार दी। गज्जू तुम साल में 8 महीने घर पे बैठे रहते हो, बचे 4 महीने, 10 नौकरी छोड़ चुका। ऐसा कब तक चलेगा? भाई साहब, मुझे भी कोई नौकरी छोड़ने का शौक नहीं है, और इस बार तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी। वो मेरा बॉस ही बड़ा बदतमीज है। कितनी मुश्किल से कह के तेरी नौकरी लगवाई थी मैंने। तुझे पता ना एक नौकरी के पीछे कितने लोग खड़े हैं आजकल, और तूने नौकरी छोड़ दी। भाई साहब तो आप दोनों शांति से बात करो, नहीं तो फिर से तुम दोनों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। मां सुन लो, आज के बाद मैं इसकी कोई सिफारिश नहीं करने वाला। बस नौकरी ढूंढेगा तो हकीकत पता चलेगी। गज्जू, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। वो तुम्हारे भले के लिए ही समझा रहा था ना। खूब जानता हूं कितना भला चाहते हैं मेरा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बुरा लगा? माम, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। देखो मैं तो हंस रहा हूं। ओए लच्छे, अभी तक सफाई चल रही है तेरी? चढ़ अभी, जा डाला बंद कर पीछे। खाना खाने के लिए चाहिए बस तुम लोगों को। ओए लच्छो, जल्दी करो। जल्दी कर।
आरव कहाँ गए? आदित्य, ये लो तुम्हारा टिफिन। भाभी, अरे भैया, मैंने सुना आपने फिर से जॉब छोड़ दी। तेरी जॉब तो नहीं छूटी है ना? हाँ, अपना काम कर। अरे भैया, आप तो बुरा मान गए, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वैसे भैया, जॉब में क्या रखा हुआ है? मैं तो कह रहा हूँ कोई बिजनेस कर लेना चाहिए, मजा आएगा। कोमल, आरव तुम्हारे पास है क्या? नहीं भाभी, कहीं माँ जी के पास तो नहीं? माँ जी, माँ जी, माँ जी, आरव आपके कमरे में है क्या? नहीं तो क्या? तो मेरे आरव को कौन लेके गया? जब मैं सोई थी तब मेरे पास में ही था, और जब उठी तब नहीं था वहाँ। मेरा आरव नहीं मिल रहा है। मैं जब घर आ रहा था तो भिखारिन घर से बाहर जा रही थी। क्या? माँ, कहीं वो भिखारिन तो आरव को। आरव, आरव! भाभी भाभी, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। मैं अपने भतीजे को कुछ नहीं होने दूंगा। आदि, तू संभालिए। हाँ भैया। आरव, बाबू, ऐसे कैसे बेहोश की तरह सो रही थी? नाक के नीचे से बच्चा चला गया और तुम्हें पता ही नहीं चला? भाभी आप चिंता मत कीजिए, आरव मिल जाएगा। चाय पिलाई। हाँ भैया। गज्जू, आरव मिला क्या? नहीं भैया, वो भिखारिन मिली, लेकिन आरव उसके पास नहीं था। क्या? लेकिन भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं कैसे भी अपने आरव को ढूंढ लूंगा। बड़ा आया, 10,000 की जॉब दिला के एहसान झाड़ रहा था। सिंचाई हुई कि नहीं? मैं तो बोलना। हिसाब में लिख लेना। जिस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, उसे सही गलत का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। वो अपना भला चाहने वाले के साथ ही बुरा कर जाता है। इसलिए कहते हैं कि मूर्ख को पैसे दे दो, लेकिन कभी ज्ञान मत दो। और गलती से आपने उसे ज्ञान दे दिया तो वो आपके लिए ही मुसीबत बन जाएगी। आज गजेंद्र इस पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुका था। उसके कारण एक मासूम बच्चे की जिंदगी खतरे में थी। जाओ, गाड़ी खाली करना। जी उस्ताद। उस्ताद, क्या हुआ? माँ, मुझे तो लगा कि वो भिखारन यहां से कुछ मांग के ले जा रही। मैं दूर से आ रहा था, उसे सिर्फ पीछे से देख पा रहा। अगर आरव उसके हाथ में दिखता तो मैं थोड़ी ना उसे जाने देता। भाभी, भाभी, आरव, 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 आरव बेटा, आरव, आरव बहू, आरव सुबह से भूखा होगा, जाओ पहले दूध पिला दो। जी माँ जी। भैया, आरव कहाँ मिला आपको? मैं पुलिस स्टेशन गया था,
वहां मुझे पता चला एक टेम्पो वालों को यश के टेम्पो में मिला। और भैया उसे तो एक भिखारन ले गई थी, फिर वो टेम्पो में कैसे मिला? वो हो सकता है मैं भिखारन के पीछे गया तो वो उसने डर के टेम्पो में रख दिया होगा। हाँ भैया शायद से हो सकता है। गज्जू, आज तेरे कारण अपना आरव हमें वापस मिल गया। पता नहीं वो भिखारन उसे कहाँ लेकर जाती। लेकिन माँ, भैया तो बस सिर्फ उस टेम्पो वाले को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कितना ईमानदार है वो। मुझे थोड़ी ना धन्यवाद कहेंगे। नहीं गज्जू, ऐसा नहीं है। रहने दो भैया, सुबह तो सबके सामने मुझे खरी खोटी सुना रहे थे, अब मीठा बोल रहे हो। आरव मेरा भतीजा, मेरी जान है। उसे बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती तो मैं सोचता नहीं था। लेकिन आप मुझे नहीं समझ पाओगे, वही नहीं समझ पाए। आज आपने सच में बहुत बड़ा काम किया। लेकिन भैया ये बात कहाँ समझ पाए? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो भी तो आपसे कितना प्यार करते हैं। कोमल, कोमल तुम बहुत भोली हो, तुम उन्हें जानती नहीं हो। सुबह कैसे बोल रहे थे कि जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चे को ढूंढने में सबकी जान निकल गई। अगर मैं नहीं होता ना तो अपने आरव को भी भिखारी बना दिया था उस औरत ने। गज्जू, कोमल, बाहर आ जाओ। देखो तुम्हारे जीजी और जीजा जी आए हैं। लीजिए। ये लीजिए। लो बेटा। पायल, तुम ना दरवाजा बंद रखा करो। क्या है ना माँ, आजकल किसी का भरोसा नहीं कर सकते ना। अरे भाई छोड़ो ये सब। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर क्यों? बिल्कुल सही कहा जीजा जी आपने। अरे आइए साले साहब। कैसे दीदी? बिल्कुल ठीक है। नमस्ते दीदी। सुना है फिर से नौकरी छोड़ दी? ये नौकरी छोड़ने का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो क्या? वैसे दामाद जी, अगर आपके ध्यान में कोई गज्जू के लिए नौकरी हो तो बताना। अरे माँ जी, नौकरी तो है मेरी कंपनी में, इंश्योरेंस एजेंट की। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट बनना अपने गज्जू भैया के बस की बात नहीं है। और अगर ये... संजीव, ऐसा मत बोलो। अरे तुम्हारे भैया अगर इंश्योरेंस एजेंट बन गए ना तो पॉलिसी बेचने के लिए पता क्या करेंगे? सामने वाले का गला दबा लेंगे और बोलेंगे पॉलिसी ले लो, वरना मरने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? वैसे माँ जी, अगर आप कहो तो कोमल को मैं इंश्योरेंस एजेंट बनवा सकता हूँ। ऑफिस आने का भी कोई झंझट नहीं और घर बैठे ये क्लाइंट बना लेगी। क्यों कोमल? अरे जीजा जी, पहले गज्जू से तो पूछ लीजिए, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? भैया मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जो कोमल को सही लगे। और जीजा जी, गाड़ी संभाल कर चलाइएगा प्लीज। अरे आप टेंशन मत लो। और हाँ कोमल, तुम कल टाइम पे ऑफिस पहुंच जाना। हाँ, ये तो आ जाएगी जीजा जी, पहले आप तो पहुंचो ऑफिस। खींच रहे हो साले साहब। हाँ चलो, अच्छा है, खाली वक्त में चुटकुले बनाना सीख लो, फिर को किताब लिख देना, शायद बिक जाए। बस अब बहुत हो गया। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। ठीक है दीदी।
चलो तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। संजीव, तुम्हें लेट तो नहीं हो जाएगा ना ऑफिस में? अरे टेंशन मत लो बाबा, मैंने ऑफिस में फोन करके बोल दिया है कि मैं बीवी को हॉस्पिटल में ड्रॉप करते हुए आऊंगा। अब बैठ जाओगी ना? हाँ। चलो। हेलो। हाँ दीदी, जिया जी ऑफिस गए? हाँ गजू भैया, वो बस ऑफिस निकल ही रहे, मैं भी उन्हीं के साथ हूँ। अच्छा भैया, कोमल इनके ऑफिस जा रही है ना आज? हाँ वो निकल ही रही है, इसीलिए फोन किया था। अच्छा ठीक है भैया, बाय। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। हाँ, खूब तरक्की करो। भाभी बाय। बाय। ऑल द बेस्ट भाभी। थैंक यू। सुनिए, आप मुझे जीजा जी के ऑफिस छोड़ देंगे? हाँ क्यों नहीं। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो। क्या हुआ, बाइक क्यों रोक दी? शायद मेरा फोन बजा। हाँ दीदी, दीदी आप टेंशन मत लो, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? वो कोमल, दीदी और जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया। दीदी तो ठीक है, लेकिन जीजा जी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। हे भगवान। कोमल, क्या सोच रही हो? एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आज जीजा जी के एक्सीडेंट की खबर सुन के आप खुश क्यों हो रहे थे? क्या आपको ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं? अरे कोमल, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर तुम्हें जॉब करना अच्छा लग रहा है तो इसमें मुझे क्या आपत्ति है? पति हूं तुम्हारा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन ये जीजाजी जो है ना, ये कल इनडायरेक्टली मुझे जताने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा बीवी की कमाई पे जी ले, देख कैसा लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मुंह पे तमाचा मार रहे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप जीजा जी को गलत समझ रहे हैं। कोमल कोमल, तुम बहुत भोली हो, तुम लोगों को समझ नहीं सकती। मैं सब जानता हूँ इन लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन आप मेरी बात। बस, मुझे इस टॉपिक पर और ज्यादा बात नहीं करनी। हम हमेशा घर के बाहर के लोगों से सावधान रहते हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि खतरा घर के अंदर भी हो सकता है। हम आपको अपने परिवार के सदस्यों पर शक करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब घर में कोई ऐसा सदस्य हो जो एक सही बात का भी गलत मतलब निकाल लेता, ये पहला संकेत है कि वो सदस्य परिवार के बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकता है। पहले एक मासूम बच्चे को खतरे में डाला और आज अपने जीजा, बहन और उसके होने वाले बच्चे की जान लेने की कोशिश की। ये सब गजेंद्र की साजिश का शिकार होने से बच गए थे, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। आदित्य, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। अरे भाभी रहने दीजिए, आप जाइए, सो जाइए, मैं खुद लेके खा लूंगा। आदित्य, रोज रोज एक ही डायलॉग क्यों बोलते हो? रुको। अच्छा भाभी, एक मिनट, खाना छोड़िए, पहले यहाँ पे आइए, देखिए मैं क्या लाया हूँ। साड़ियाँ? जी हाँ, माँ के लिए खरीदी है। परसों उनका जन्मदिन है ना, तो हम तीनों भाइयों की तरफ से 3 साड़ियाँ उन्हें गिफ्ट करके
सरप्राइज देंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। है ना? कोमल, ये साड़ियाँ कहाँ से आई? वो आदित्य लाया है। क्यों? माँ का जन्मदिन है ना, तो 3 साड़ियाँ 3 भाइयों की तरफ से एक एक। 3? लेकिन यहाँ तो 4 साड़ी है। 4? शायद दुकानदार ने गलती से दे दी होगी। हाँ, यह हो सकता है कि एक तुम्हारे लिए लाया हो। मेरे लिए लाता तो बताता ना। अब वो उठेगा ना तो मैं पूछती हूँ। ठीक। खाना खा लेंगे? चाची को बोलो खाना। मार्केट जाना था ना? हाँ चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है, आइए। चल। बैठो दादी को। आदित्य, तुम्हारी कॉफी। थैंक यू भाभी। अच्छा सुनो, कल जो तुम साड़ियाँ लाए थे वो 3 नहीं 4 है। आपने देख लिया? एक आपके लिए थी, सरप्राइज थी। मेरे लिए? आदित्य, वो बहुत महंगी साड़ियाँ है, मैं नहीं ले सकती। तुम एक वापस करा दो। भाभी, आपने कितने दिनों से अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, कोई शॉपिंग नहीं की है, तो मैंने ले ली। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं आदित्य, मैं नहीं रख सकती हूँ। भाभी ज्यादा सोचो मत, मैंने सेविंग की थी तो खरीद ली। अब भैया तो आपको कुछ खरीद के दे नहीं सकते, तो मैंने सोचा कि वाह छोटे। अरे भैया वो, चतुर हो गया तू आजकल। अरे नहीं भैया, बस वो मैं भाभी के लिए साड़ी लाया है ना? हाँ तो कोमल रख लो ना। अब ये कोई गैर तो है नहीं, देवर है तुम्हारा, इसका पूरा हक बनता है तुम्हें देने का। देखा भाभी, अब तो भैया ने भी कह दिया, प्लीज रख लो ना, प्लीज रख लो। अच्छा ठीक है, रख लेती हूँ। अब आपके लिए कॉफी लेकर आऊं? ठीक। मैं आती हूँ। थैंक्स भैया। भैया ऐसा दाल बनाया है ना, कोई भी गोश्त काटो मक्खन की तरह कट जाएगा। इंसान का भी। डरो मत, तुम्हें नहीं काटूंगा। रख लो। अरे भैया, आप इतनी देर तक? वादी क्या ना कि आ जाना, अब दारू पीने का मन कर रहा था। मैंने पूरी तैयारी करके रखी है, सिर्फ तेरा इंतजार था। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ ठीक है भैया, चलिए। यस। सच को वादी, भाई हो तो तेरे जैसा हो, वरना ना। भैया आपको चढ़ गई है, तभी दिल का गुबार निकल रहा है। अरे प्यार ने। वैसे भैया आपको तो पता ही है कल माँ का जन्मदिन है, तो हम ना मिलके उन्हें एक बढ़िया सी सरप्राइज पार्टी देते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सरप्राइज बहुत देता है तू। अरे मजाक कर रहा हो रे तू।
तेरा तो ग्लास खाली है। अरे भैया, अरे पी पी। बस अरे भैया, अरे पी पी। हाँ, पी। अच्छा एक बात बता, तेरी तो इतनी अच्छी जॉब है, अच्छे पैसे कमाता है, शादी क्यों नहीं करता? अब लो भैया, इसमें भी मेरी गलती। अब माँ कोई अच्छी लड़की नहीं ढूंढ पा रही है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? कैसी लड़की चाहिए तुझे? सच कहूँ तो भैया एकदम कोमल भाभी जैसी, जो पढ़ी लिखी हो, अच्छी हो, जो मुझे समझ सके। सच में भैया भाभी बहुत अच्छी है। तभी तो उसका इतना ध्यान रखता है, उसके लिए साड़ियां लेकर आता है। तुझे क्या लगता है मैं अपनी बीवी के लिए साड़ियां नहीं ला सकता? भैया आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है मुझे चढ़ गई। भैया आपको चढ़ तो गई है। देखिए जरा अपने आप को, इतना बड़ा चाकू आप खीरा काटने के लिए यूज कर रहे हैं। मुझे कोई किसी चढ़ने को कुछ काटने की जरूरत नहीं है। ले आई हूँ सलाद, ये लीजिए। तुम? अरे भैया मैंने भाभी को मैसेज कर दिया था कि हम बाहर पी रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ हमारे लिए खाने के लिए लेके आई, तो भाभी लेकर आ गई। जैसे आप दोनों को इस तरह साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लिमिट में पीजिएगा। अरे ये चाकू यहाँ है, सुबह से ढूंढ रही हूँ उसे। बेटा पापा ऑफिस जा रहे हैं, जाए? हाँ हाँ जाओ, अभी तो आराम से जाओ। आरव जब 1-2 साल का हो जाएगा तब तुम्हें जाने नहीं देगा। गज्जू कोई जॉब ढूंढी क्या? अच्छा सुन, मैंने एक जगह बात की है तेरे लिए। भैया आप रहने दो, आपके बच्चे को बचाया तो उसका एहसान मत चुकाओ। सुनिए जी, जब इन्हें आपकी मदद नहीं चाहिए तो आप क्यों इनकी मदद करने के पीछे पड़े हो? आप इनका भला सोचो और ये आपकी बेइज्जती करे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। भाभी जी, जो कहना है ना डायरेक्टली मुझसे कहो। बताइए किस बात का बुरा लगा आपको? गज्जू, भाभी है तुम्हारी, जबान संभाल कर बात करो। भाभी तो क्या हो गया, कुछ भी बोलेगी? मैंने इन्हें क्या कोई गाली दी है? और शुरुआत इन्होंने की है। देखो बेटा, बड़ा भाई है तुम्हारा, मदद करना चाहता है तुम्हारी, और तुम हो के उसकी बीवी और उसे ही डांट रहे हो। सब जानता हूं मैं, ये सब आप मुझे इसलिए सुना रही है क्योंकि मैं निठल्ला हूं, काम नहीं करता, बड़े भाई और आदि की तरह घर में पैसे कमा के नहीं लाता। सुनिए सुनिए, चुप रहो। मत करो, अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो मत करो, पर घर में कलेश तो मत करो। दूसरों के घर में बहुएं कलेश करती है, और यहाँ तो मैं कलेश करता हूँ? आज माँ का जन्मदिन है, प्लीज आज ये सब मत कीजिए। मुझे नहीं मनाना कोई जन्मदिन। मना कर दो दामाद जी और रोशनी को कि यहाँ ना आए। माँ, गज्जू भैया की बात का बुरा मत माना करो, उनकी तो आदत है ऐसा करना। रोशनी दीदी भी आएगी और जीजा जी भी, और आपका जन्मदिन हम सब मिलके बड़े ही प्यार से मनाएंगे। माँ प्लीज मान जाओ ना माँ जी।
क्या बात है, माँ का बर्थडे और इतना सन्नाटा? अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए। और आपके साथ साथ मेरा भी इंतजार हो रहा था। अरे साले साहब, माँ मुझे माफ कर दो। सुबह पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैंने सबका दिल दुखाया। भाभी, अपने देवर को माफ कर दो। भैया सॉरी, गज्जू ऐसी कोई बात नहीं, बात तो भी बाकी है भैया। अरे मेरे कहने का मतलब था कि मैं माँ के लिए केक लाया हूं। क्या बात है भैया, लगता है आपका मूड पूरी तरह से अच्छा हो गया है। आदि, आज माँ का बर्थडे है, खुशी तो होगी ना? एग्जैक्टली। अरे कोमल, तुम जाओ अंदर से चाकू ले आओ। हाँ अभी नहीं। यार केक तो काफी अच्छा है। थैंक यू। और जिया जी, हाथ का दर्द कम हुआ या अभी भी पेन किलर लेने पड़ रहा है? अब दर्द होगा तो पेन किलर तो लेना पड़ेगा ना साले साहब। हाँ? और नहीं लेने पड़ेंगे, वो आज मैं आपको एक संजीवनी बूटी दूंगा। भैया केक तो अंडे वाला है, फिर भाभी केक कैसे खाएगी? तेरी तरह मुझे भी है तेरी भाभी की फिक्र, इसीलिए मैं भाभी के लिए ये अलग से केक ले आया। नाइस। माँ, केक काटने से पहले मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। आज मैंने जिंदगी में एक बात सीख ली है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है तो कल नहीं है। इसीलिए जितना भी जियो, जी भर के जियो। बस तू ऐसा रहे। चलो केक काटते हैं। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. आप आदि, माँ के लिए सरप्राइज गिफ्ट। अरे हाँ भैया, याद है, भाभी ले आइए ना। माँ जी, बच्चे को केक मत खिलाइए प्लीज। अरे अभी खिलाने दो ना, आज उसकी दादी का बर्थडे है, थोड़ा सा चख लेगा। नहीं भैया, डॉक्टर ने इसे मना किया है, कोई भी बाहर की चीज नहीं देनी है। ठीक, तुम खा लो। सुनिए, ये लीजिए। माँ, ये साड़ी आपका बर्थडे गिफ्ट है, हम तीनों भाई की तरफ से। आदिला है आपका लाडला बेटा। मेरे लिए तुम सभी लाडले हो। कोमल, एक काम करो, हम सबका एक ग्रुप फोटो लो। ये फोटो एक यादगार फोटो बनेगी। चलो माँ के बर्थडे पे एक अच्छा सा डांस करते हैं। अब जीजा जी तो लूले हो गए, वरना हमेशा की तरह डांस की शुरुआत यही करते हैं।
क्या हुआ आपको? भैया रवि! भैया साले साहब आप तो डॉक्टर बन गए हैं। भैया की नर्स बता रही है कि इन्होंने कुछ गलत खा लिया है, जैसे कि जहर। क्या बकवास कर रहे हो? ये खुशी का माहौल है और तुम आपने भी तो वही खाया है और आप सभी ने भी। अब आप सब बेहोश हो, सबके सब मरोगे। ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। ये सब मुझे निठल्ला निकम्मा समझते हैं, मुझे बुरा कहते हैं। आज इन्हें पता लग जाने दो कि मैं कितना बुरा हूं। ये मेरा घमंडी भाई, मेरा मजाकिया जीजा, और ये तुम्हारा चहेता देवर, हाँ? तो तुमको चाहता है? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोमल डॉक्टर को फोन करो प्लीज। किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। कोमल, रुको रुको, ये मर गए ना तभी हम अच्छे से जी पाएंगे। क्या कर रहे हैं आप? सही कर रहा हूं मैं। कोमल, रुक कोमल नहीं, भागो जाइए, भैया को पकड़ो। रुक जाओ, पकड़ लो इसे। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मत। गलत ये लोग नहीं थे, गलत तुम्हारी सोच थी। क्या मिला अपने परिवार के साथ ये सब करके? क्या मिला तुम्हें? ले चलो इसे। हेलो, कंट्रोल रूम, यहाँ पे जल्दी से एम्बुलेंस भेजो। कहते हैं नेगेटिव माइंड ऐसा बॉम्ब है जो खुद के साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी तबाह कर सकता है। आखिर कैसी हैवानियत करने की कोशिश की गई थी यहाँ, और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि परिवार के लोग भला चाहते थे और इसलिए कुछ कहते थे, समझाते थे। कोमल की कोशिशों के कारण आज इस परिवार के सभी लोगों की जिंदगी तो बच गई, लेकिन गजेंद्र के कारण उन सभी के दिलों में हमेशा के लिए एक ऐसा जख्म बन गया जो कभी मिट नहीं सकता। एक परिवार में जब सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं तो कई बार ऐसे मौके आते हैं जब एक दूसरे से कुछ मतभेद हो जाते हैं, लेकिन जब कोई अपनी नेगेटिव सोच के कारण इन छोटी छोटी बातों का बदला लेने लगे, साजिशें करने लगे, तो ऐसे सदस्यों से सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।